हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो जेईई मेन 2022 के रिगार्डिंग है। बच्चों, जेईई मेन 2022 अप्रैल अटेम्प्ट शुरू होने से मात्र 30 से 40 दिन ही बाकी है। मतलब मान के चलिए तो आपका जो फेज़ 1 है अप्रैल में 16 तारीख से जो शुरू हो रहा है, टुडे इज़ द 6 ऑफ मार्च, तो आपके पास 40 डेज हैं। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या इस बार का कट ऑफ बढ़ेगा या कट ऑफ डाउन जाएगा और क्या सेफ स्कोर होगा। ओके, सो लेट्स चेक इन दैट वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा सेफ स्कोर। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेईई मेन 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है, बहुत लोगों ने भर भी दिया होगा और इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मैं एक आपको विशेष तौर पे ही बताऊंगा कि जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। जी हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेईई मेन 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और इस जो चेंज हुए पैटर्न है इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा उसको भी मैं देखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बच्चों आपको ये बता दूं कि जेईई मेन जो है वो आखिर एक कितने बच्चे देते होंगे, तो थोड़ा रफ आइडिया मैं आपको बताता हूं और सेफ स्कोर कितना जा सकता है मैं उसके बारे में बताता हूं। उससे पहले जो चेंज पैटर्न हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बैक टू मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या मेरा सेफ स्कोर होगा। बच्चों, जैसा कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड किए होंगे उसमें आपको मिल रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो सेक्शन ए जो हमारा होता था, यहाँ देखिए आपको पेपर 1 बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस, जो आपका सेक्शन ए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल 90 क्वेश्चंस होते थे। दैट इज द टोटल 90 क्वेश्चंस होते थे, 300 मैक्सिमम मार्क्स होते थे। ठीक है, ईच सब्जेक्ट हैविंग 100 मार्क्स। यहां तक क्लियर है। आप कहिएगा सर इस पे बताने की क्या चीज है, ये तो पता ही है। सेक्शन ए में 20 होते थे। ठीक है, सेक्शन ए में 20 होते थे। 20 स्टार का मतलब क्या है, ईच सब्जेक्ट हैविंग द 2 सेक्शन। सेक्शन ए विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and section B will contain the questions whose answer are be filled as the numerical value। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी ये होता था, जो कि सेक्शन ए होता था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सेक्शन बी होता था न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। बोलोगे कि सर 20 में तो ऐसे ही एग्जाम आए थे, फिर से आप इसमें बताना क्या चाहते हैं। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। ठीक है, देखो, कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ध्यान से देखना, नोट कर लो पॉइंट। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 देयर विल बी द निगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी। मतलब पहले क्या होता था, पहले होता था सेक्शन ए +4 -1। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं। देखो, पहले होता था सेक्शन ए में आपका निगेटिव मार्किंग होता था। अब इस बार भी जो है सेक्शन बी में भी निगेटिव मार्किंग होगी।
पहले क्या होता था, सेक्शन ए में +4 -1 होता था और न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो हुआ है जिसमें निगेटिव मार्किंग दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। तो इससे क्या असर पड़ेगा, इससे क्या कट ऑफ डाउन जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चे, बहुत बच्चे का इशू टेलीफोनिक ये भी कहते थे कि सर एक तो पैटर्न चेंज हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो गए, पिछले साल 4 अटेम्प्ट दिया गया था, इस साल 2 अटेम्प्ट दिया गया था, क्या इन चीज़ों का असर पड़ेगा सेफ स्कोर के लिए या परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के लिए? तो सारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट मैं अभी इसको थोड़ा फिनिश कर लेता हूं कि एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं मैं उसको कवर कर लूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट थिंग इज दैट सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग होगा और 10 में से 5 करने हैं, जो कि पहले भी आप 10 से 5 करते थे। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है, देखो ये पॉइंट देखना, दिस पॉइंट, मार्किंग स्कीम फॉर द क्वेश्चंस ऑफ विच द आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू। आंसर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो, फॉर इनकरेक्ट -1, फॉर करेक्ट +4, यहां पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में मैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे देखो 20 questions will be MCQ and 5 questions will have the answers to fill as the numerical value out of 10। यहाँ तक तो वही स्टेटमेंट है जो आपको बताया गया था या पहले आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ से बोल्ड अक्षरों में देखो लिखा गया है कि देयर विल बी द निगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी फॉर ईच question for each questions the numeric keypad in the place of design to enter the answer। ये आपके लिए नहीं है क्या, इसका कहने का मतलब है कि आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप होगा वो वर्चुअल कीबोर्ड दिखाई देगा, आपको माउस नहीं करना है, माउस से बस उसको क्लिक करना है, कीपैड का यूज नहीं करना है, इसका कहने का मतलब ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द सेकेंड वन, सबसे लास्ट में देखिएगा, द आंसर शुड बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। 2 पॉइंट निकल के आए जेई मेन 2022 में। पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप बोला जाता था उसमें निगेटिव मार्किंग इस बार भी होगी, और दूसरा जो हम पहले ऐसा आंसर लिखते थे 9.26, 9.39, अब हमको इसको जो है राउंड ऑफ करके, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखना होगा जो कि 0 से 9 के बीच में होगा। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखना होगा जो कि 0 से 9 के बीच में आएगा। अब बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि इन सारों कंडीशन के बाद क्या हमारा एक कट ऑफ कम होगा या ज़्यादा होगा, आए देखते हैं। हमने एक ऑन एन एवरेज ले लिया कि 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं मेंस। 2022 में जो है 10 लाख स्टूडेंट्स आपको एग्जाम देंगे। राइट, 10 लाख में जो है आपको सबसे पहला है क्या, 99 परसेंटाइल आपको लाने होंगे। मतलब इसका मतलब क्या, आपको टॉप 1 परसेंटाइल में आना होगा। ठीक है, टॉप 1 परसेंटाइल में आपको आना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जब 1 परसेंटाइल में आप आइएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब है कि आपका जो रैंक होगी, आपकी जो रैंक होगी वो 10,000 के अंदर आएगी। दैट इज द रैंक आपकी 10,000 के अंदर आएगी। अब आप कहोगे कि सर 10,000 रैंक आएगी तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको जो इसमें जो है
NITs और ट्रिपल ITs वगैरह जो होते हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा। बट आप ये पूछोगे कि सर आपने सारा चीज़ बता दिया कि 99 परसेंटाइल लाना होगा, टॉप 1 परसेंटाइल में आपको आना होगा, 10,000 के अंदर उसका रैंक होगा, आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। बट ये बताइए कि 300 में हमें लाना कितना होगा? नो, आप उम्मीद मत छोड़िए, आपको मैं बता रहा हूँ। जो लास्ट का 4 अटेम्प्ट हुए हैं 2020 में, मैं उसका एनालिसिस करके आया हूँ। सारा अटेम्प्ट का मैं आपको ऑन एन एवरेज में बताऊंगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर इजी हुए थे, किसी शिफ्ट में पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हुए थे, किसी का 180 नंबर पे आ गया था 99 परसेंटाइल, किसी शिफ्ट में 220 नंबर पे 99 परसेंटाइल आया था। ठीक है, तो मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊंगा। तो यहाँ से हो जाएगा। तो आप पूछिएगा कि सर NITs IITs मिलकर कंप्यूटर साइंस होगा तो उससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं हायर पैकेज के लिए मोरलेस, तो कंप्यूटर साइंस जो है आपको ऑन एन एवरेज 15 लाख टू 20 लाख का पैकेज देगा। टॉप NITs में एडमिशन होगी इससे, ये जो टॉप NITs है कंप्यूटर साइंस। हाँ, और याद रखिएगा 10,000 जो है उन लोगों के लिए है जो होम स्टेट कोटा के थ्रू भी NIT जिनको मिलती है। ठीक है, तो आपको 15 से 20 लाख का पैकेज होगा, जो ऑन एन एवरेज इंडिया में अच्छा पैकेज माना जाता है, टॉप 3-4 IITs को छोड़कर। टॉप 3-4 IITs जो होते हैं जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, कानपुर वगैरह, इसमें जो है इसमें हायर प्लेसमेंट होता है। बट ऑन एन एवरेज 15 to 20 लाख पैकेजेस एवरेज इन द इंडिया राइट नाउ। ठीक है, अब तो ये बात हो गई पैकेज वगैरह की। तो इसको 99 परसेंटाइल या टॉप 1 में लाने के लिए आपको स्कोर कितना करना होगा? तो आपका स्कोर जो होगा 180 प्लस आउट ऑफ 300, ये आपका स्कोर होनी चाहिए। एनी हाउ 180 प्लस आपके आने चाहिए, तब जाकर आपका 99 परसेंटाइल आएगा। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, लास्ट 4 जो मंथ में हुए थे चारों अटेम्प्ट का, हर शिफ्ट का एवरेज निकाल के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कहिएगा कि सर इसके अलावा क्या JEE मेन में कुछ कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ब्रांच नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको 50,000 रैंक तक आपको NIT मिलेंगे। NITs, ट्रिपल ITs, GFTIs, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, बट इसमें होगा क्या कि इस वाले रैंक पे मैकेनिकल, ECE, ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल E, ये सब आपको मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिल पाएंगे, वो भी होम स्टेट कोटा लागू होगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो 50,000 में आपका NITs मिल जाएंगे। बट इस 50,000 रैंक लाने के लिए आपका नंबर कितना होना चाहिए? मतलब सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? फॉर दैट योर सेफ स्कोर इज 120 प्लस आउट ऑफ 300। 120 नंबर आप लाइए, उससे ज़्यादा लाइए तो आप सेफ स्कोर हो, मतलब आप किसी न किसी NIT में आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर 180 प्लस आप ला रहे हो ऑन एन एवरेज अच्छा पेपर में, मॉडरेट माना कि उस शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, 180 आप ला रहे हो तो आपकी रैंक अंडर 10,000 आएगी और आपको कंप्यूटर साइंस NITs में मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द होम स्टेट कोटा लग के आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी बात किसके लिए? सेफ स्कोर के लिए। सो बच्चों, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको और इसका वीडियो बताऊंगा कि कितना परसेंटाइल लाने पे क्या नंबर लाना पड़ता है, रैंक वर्सेस परसेंटाइल का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में आप देख ले रहे हैं कि क्या मेरा सेफ स्कोर है और आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो,
वो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इस रैंक में लाइक कर रहे हो, आपका रेगुलर टेस्ट में 120 आ रहा है, इसमें आप लाइक कर रहे हो, तो इधर मूव करने के लिए कितना 60 मार्क्स आपको ऐड करने होंगे। कितने 60 मार्क्स आपको ऐड करने होंगे, 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स आपको ऐड करने होंगे इस एरिया से इस एरिया में जंप करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऐड कर लो 60 मार्क्स और यहाँ से जंप कर जाओ यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।